तो यार अब देख लेते हैं कि यार ब्लॉकचेन की प्रोस्पेक्टिव से एक इम्यूटेबल लेजर क्या होता है। ठीक है, तो यार मैंने अपनी ब्लॉकचेन वाली वीडियो में आप लोग को पहले ही थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया था, तो यार एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, उसके बाद आप गए, आपने अपने लिए एक बढ़िया सी कुटिया खरीदी। ठीक है, उसके बाद आपने, अब बात क्या है कि अब आप उसको बताओगे कैसे, दुनिया को कैसे बताओगे कि यार ये कुटिया मेरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि तुम लोग जाओगे, एक डीड साइन करोगे, और उसके बाद वो गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा दोगे कि भाई ये आज से मेरी है। ठीक है, तो क्या है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्वर पे होगा कहीं ना कहीं, या अगर अभी भी कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक्चुअल बुकिश लेजर्स मेंटेन करती हैं। ठीक है, जिसमें बस एक पेज पे एक रिकॉर्ड होता है कि यार ये इसका है, ये उसका है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये सब जो है बहुत इजीली एडिटेबल होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली क्या है कि अगर एक बुक है तो बेसिकली तुम्हें जाना है, एक पेन लेना है और एक वाइटनर लेना है, उसको घिसना है और अपना नाम लिख देना है। ठीक है, तो चेंज हो गया, इजी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज सर्वर्स की अगर अपन बात करें, तो अगर वो एक बार हैक हो गए तो उसके बाद तो लाइक इमेजिनेशन पे ही है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो मान लो कि अब जैसे आजकल की डेट पे ये इजीली हैकेबल है। अब अगर अपन ब्लॉकचेन के प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, तो अगर ये लेजर अगर ब्लॉकचेन पे स्टोर हो गया तो बेसिकली ये इम्यूटेबल है। अब मैं बताता हूँ कि इम्यूटेबल कैसे है। ठीक है, तो मान लो कि यार बढ़िया पहले ब्लॉकचेन चल रही थी। ठीक है, ब्लॉक के बाद ब्लॉक के बाद ब्लॉक आ रहे थे, और फिर ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग करी। ठीक है, तो इस ब्लॉक में डेटा स्टोर दे कि भाई ये भाई इसमें आपने प्रॉपर्टी डील करी है, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, आपका नाम लिखा है उसमें और सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद महीने बीत गए और ब्लॉकचेन चलती गई, ब्लॉक्स माइन होते गए और ब्लॉक्स ऐड होते गए और ट्रांजैक्शंस होते गए और प्रॉपर्टी डीलिंग हुई, ढेर सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो बेसिकली अब हैकर आया, उसने बोला यार अब ये वाला ब्लॉक मेरे को ऑल्टर करना है। ठीक है, तो यार मान लो उसने कोई इसमें एक डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर इसने डेटा चेंज किया तो ये पूरे ब्लॉक का हैश चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक का हैश चेंज हो गया, अब क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड है, अब आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस हैश और करंट हैश से कैसे लिंक्ड होते हैं लोग। ठीक है, तो अगर आपने ये चेंज कर दिया तो इस ब्लॉक के लिए इसका प्रीवियस हैश मैच नहीं करेगा और ये इनवैलिड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक हो गया इनवैलिड। ठीक है, अब क्योंकि ये इनवैलिड हो गया तो ये इनवैलिड हो गया, और इसके आगे की पूरी चेन जो है वो इनवैलिड हो गई। ठीक है, तो अब बेसिकली हैकर को क्या करना पड़ेगा कि अगर उसको कहीं पे भी एक स्पेसिफिक ब्लॉक चेंज करना है तो उसको उसके आगे की पूरी चेन रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चेन रिप्लेस कैसे करेगा, वो उसके बाद सारे ब्लॉक्स ऐड करेगा एक के बाद एक के बाद एक, सबके प्रीवियस हैश करंट हैश चेंज करते हुए वो पूरी की पूरी चेन बदलेगा, तब जाके कहीं वो चेन वैलिड हो पाएगी। ठीक है, और अब क्योंकि आप लोग को पीयर टू पीयर नेटवर्क की नॉलेज है और कैसे ब्लॉकचेन उस पर काम करती है, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, तो आप लोग अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार ये कितना इम्पॉसिबल ऑफ अ टास्क है बिकॉज ऑफ 50% अटैक। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये, तो इसीलिए अपन कहते हैं कि एनीथिंग स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। ठीक है, और इसी को अपन इम्यूटेबल लेजर की तरह से देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एन इम्यूटेबल लेजर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ ब्लॉकचेन। तो यार अब मैं कंक्लूड करने वाला हूँ अपनी सारी थ्योरी वीडियोस को। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो आखिरी थ्योरी वीडियो होगी इस कोर्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यार माइनिंग कैसे वर्क करती है और प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली अपनी कोडिंग हुडीज डालेंगे और चालू करेंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाना। तो यार अगर तुम लोग भी इतना एक्साइटेड हो जितना मैं भी हूँ, तो यार फटाफट जल्दी से थ्योरी खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जंप ऑन करते हैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाने के लिए।